चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में इंटीग्रेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या इंटीग्रेशन जो किस तरीके से काम करता है उसको देखते हैं। ठीक है, और फिर से हम एक बार दोबारा बोल देते हैं कि ये जो है ना फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल बेसिक रहेगा। बहुत ज़्यादा जिन बच्चों को दिक्कत आती है मैथमेटिक्स में उनके लिए अब ये वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, और जो फिजिक्स के हीरो हैं, धुरंधर हैं, है ना, तो उनके लिए क्लास जो है हमारी अवेलेबल है, वहाँ पे वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक जो क्लास में पढ़ाई नहीं जा सकता, बिल्कुल लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो बच्चे को लगता है कि अरे ये तो सर ने स्टार्टिंग का बताया ही नहीं, वो बार बार उसको देखना है प्रैक्टिस के लिए, तो वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। चलिए, मान लो ये एक ग्राफ है y और x के बीच में। ठीक है, हम आपसे बोलते हैं कि बताओ x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 के बीच में इस ग्राफ के या इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो कितना होगा। मीन्स ये वाला एरिया कितना होगा, है ना। इस पॉइंट को भी कुछ बोल देते हैं, मान लिया 4 है ये, तो एरिया सीधे हम लोग निकाल देंगे। कितना हो जाएगा एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1 इंटू 4, 2 यूनिट बोल दोगे। अगर मान लो हमें ऐसे दे दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, कैसे? जैसे ये दे दिया और बोला गया x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक एरिया बताओ कितना होगा। तो बहुत आसानी से निकाल दोगे। एरिया कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया, है ना। इस कर्व के अंडर में कितना एरिया आएगा वो हमें बताना है, तो सीधे कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4 यूनिट। लेकिन मान लो हमें ऐसे दे दिया जाए, है ना, ये हमें दिया हुआ है और बोला गया है कि बताओ एरिया क्या होगा x इक्वल्स टू x1 से लेके x इक्वल्स टू x2 तक। तो यहां पे आ जाती है दिक्कत। ठीक है, ये वाला एरिया हमें बताना है क्या होगा। तो इसमें ना तो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये सर्कल है, कोई भी ऐसी शेप नहीं है जिसका एरिया हमें पहले से पता है। तो इसको करने का जो तरीका है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बेसिकली कैसे काम करता है? इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल एडिशन की तरह काम करता है। एडिशन जो है कैसे काम करता है? एडिशन जो है पर्टिकुलर वैल्यूज को ऐड करता जाता है। इंटीग्रेशन का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज ना होके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे y जो है x1 से लेके x2 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, उन सब का एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, नॉर्मल अलजेब्रा से हम नहीं कर सकते, तो वहां पे इंटीग्रेशन का यूज होगा। अभी देखो समझ में आता है कैसे। जैसे हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली, है ना, इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है इसको मान लिया dx, इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो y है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा यहां से कितना? y dx, y इसकी हाइट, dx इसकी थिकनेस, तो ये इसका एरिया हो जाएगा y इंटू dx। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि x1 से लेके x2 तक, x1 से x2 तक टोटल एरिया क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कई सारी स्ट्रिप्स को 1 बाई 1 ऐड, मतलब कई सारी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करते जाएंगे। जैसे एक स्ट्रिप इधर लिया, फिर एक और स्ट्रिप, एक और, इस तरीके से x2 तक नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेंगे और उनके एरिया को ऐड करते जाएंगे। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे अगर हम बोल देते कि 4 स्ट्रिप हैं, 4 एरिया तुम्हें ऐड करना है, तो तुम सीधे नॉर्मल अलजेब्रा यूज कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x1 से लेके x2 तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी, है ना, बिल्कुल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस केस में यूज होता है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इस केस में क्या यूज होता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा? सारी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करेगा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इसको हम लिख रहे हैं y dx, मतलब एक स्ट्रिप का एरिया है y dx, और ऐसी कई सारी स्ट्रिप्स को अगर हम लेके उनके एरिया को ऐड करेंगे तो उसमें जो टूल यूज होगा वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली एक टूल है ना। कहां से कहां तक हम स्ट्रिप ले रहे हैं? x1 से x2 तक। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन होता है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है y dx और ये ऐसे सांप जैसा बना हुआ है ना x1 से x2 तक, x1 है ये, तो इसका मतलब होता है कि हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज क्या है? एरिया
अंडर कर्व विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एरिया ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये जो एरिया है ये एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना ये एक तरीके से एड्रेस है, ये बता रहा है कि किसके अंडर एरिया ले रहे हैं, वाई के अंडर, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन के इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले में याद करना है। बेसिक मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ 7-8 फॉर्मूले होंगे जो बार बार वही यूज होते हैं, तो उनको देखना है ना। और जो जेई वगैरह के स्टूडेंट हैं तो वो तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट समझ लो। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। इंटीग्रेशन उन सभी को क्या करता है, एक तरीके से कलेक्ट करता है। वैसे तो इंटीग्रेशन के कई सारे यूज हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ समझ में आते जाएंगे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो। ठीक, तो जैसे मान लो हमें दिया हुआ है x⁴n dx, है ना, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड होगी और उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल हमें दिया हुआ है y = 3x² - 2x + 1। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमें निकालना है y dx। तो क्या करेंगे, एक पावर ऐड होगी डिवाइडेड बाई 3 -2, एक पावर ऐड 1 थी ना, एक पावर ऐड किया 2 हुआ, उसी से डिवाइड। यहाँ पे हम इसको क्या मान लें, x⁴0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये क्या बन जाएगा x⁴0 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये कितना हुआ, x³ - x² + x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y = x√x 2/√x + 3x⁻⁻1/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो जरा, ये x की पावर कितना है 3/2। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे x⁴ 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, है ना। और ये बनेगा +2, x की पावर कितना है, x की पावर -1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे x⁴ -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस 3, x की पावर -1/2 है, तो ये बनेगा +1। तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे, है ना। चलिए तो इसमें आगे देखते हैं, ज़रा इसे रफ कर देते हैं। इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन -cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, है ना, प्लस कांस्टेंट जोड़ते जाना इस तरीके से। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उसकी अभी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, अभी बेसिक चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें एक y दिया हुआ है 3x² + sin 2x + 1 + 4, इसका इंटीग्रेशन करना है y dx। तो क्या करेंगे, 3 एज इट इज, एक पावर ऐड होगी डिवाइडेड बाई 3। अब हाँ, ये चीज़ देखते हैं, देखो sin x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, -cos x। sin x का इंटीग्रेशन -cos x की जगह पे ये पूरा 2x + 1। अब इसमें एक चीज़ देखो जरा, ये x है या 2x + 1 है, ये 2x + 1 है। तो इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से, और उसका क्या होगा, डिवाइड, +4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁴0। तो ये क्या बनेगा, 0 + 1 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और देख लेते हैं जरा एक चीज़, जैसे मान लो हमें दे दिया y = e⁻x², और हमें निकालना है y dx। तो ये क्या बनेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, देखो ये लिखा हुआ है
तो ये हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का दोबारा से क्या होगा, डिफरेंशिएशन और उससे डिवाइड। वहाँ पे क्या होता था, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। तो ये बनेगा e की पावर एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा 2x प्लस कॉन्स्टेंट। जैसे इसमें क्या हुआ था, इसमें 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे डिवाइड हो जाएगा। इन सभी को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। इसमें हमने इंटीग्रेशन को बाउंडेड नहीं किया है कि कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यू है ना, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे। डेफिनेट इंटीग्रल उसको बोलते हैं जिसमें तुम बोलते हो कि लिमिट लगा दो 0 से 1, 1 से 2, है ना, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है जरा देखते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट लगी हुई है 0 से लेके 1 तक, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखो जरा। एक पावर ऐड, उसी से डिवाइड, लिमिट को हमने ऐसे लिखा, है ना। अब इसको 1/3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब, लिमिट 0 से 1। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, एक बार अपर लिमिट एक्स की जगह पे, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना उसी की जगह पे कैसे लिखेंगे, 1/3 अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, तो ये क्या बना 1/3। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट हमें दी हुई है R1 से लेके R2 तक। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, Gm1 m2 तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, Gm1 m2 इंटीग्रेशन से बाहर, 1 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स r⁻², एक ऐड होगा इसमें +1, इसी से डिवाइड, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, चलो। Gm1 m2 और ये कितना हुआ -1, माइनस बाहर आ गया, r की पावर कितना -1 मीन्स 1/r, लिमिट R1 से R2 तक। जब भी बाहर माइनस होता है और इस माइनस को अगर हम इसमें एब्जॉर्ब करेंगे तो लिमिट क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो ये लिखा जाएगा Gm1 m2, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर, चलो माइनस बना दें तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। इसे लिखेंगे अपर लिमिट किसकी जगह पे, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, 1/r2 माइनस 1/r1। अब चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और देखो जरा लास्ट, जैसे हमें दिया हुआ है e⁻³ -3x dx, लिमिट 0 से 1। इसको कैसे करेंगे, देखो e⁻x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, e⁻x, और इसका जो है हमें दोबारा करना होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, -3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, या और थोड़ा सा इन्फिनिटी ले लो, है ना, 0 से इन्फिनिटी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो -1/3 तो बाहर आया, e⁻, इसको रखेंगे तो क्या होगा, -∞ माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बना, e⁻∞ क्या हो जाता है, 0, e⁻∞ क्या होगा, 0, तो ये बना -1/3, 0 - 1, तो ये कितना हो गया 1/3, है ना। ये इक्वल वगैरह लगाते रहना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो यूज है काइनेमेटिक्स में उसको देखेंगे, और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में।